कैसे हैं आप लोग? तो हम वेक्टर्स के बेसिक्स पढ़ रहे थे जिसमें हमने सब्ट्रैक्शन और एडिशन सीख लिया। आज हम बेसिक में ही वेक्टर प्रोडक्ट सीख लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इसमें हम क्या करेंगे? डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। क्या करेंगे? डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। तो उससे पहले डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट करने से पहले हम कुछ बिल्कुल बेसिक सीखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बताऊंगा आपको वेलोसिटी v है, वेलोसिटी v है, अगर मैंने इसको m से मल्टीप्लाई करा तो ये बना p, मोमेंटम वेक्टर। इसका मतलब ये है, बिल्कुल इस लल्लू से एग्जाम्पल से हमें ये समझ में आया, अगर हमने वेलोसिटी v को स्केलर m से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्टेंट वेक्टर आया। अगर हमने वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई किया, स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया, अगर हमने वेक्टर को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, फॉर एग्जांपल अगर मैं उसको 5 से मल्टीप्लाई करता तो 5 ही बनता। क्वांटिटी का नेचर चेंज नहीं होता, मैग्नीट्यूड चेंज होता। बट जब हम स्केलर से मल्टीप्लाई करता हैं तो क्या होता है? क्वांटिटी का नेचर भी चेंज होता है और क्वांटिटी बदल जाती है, मतलब नेचर चेंज होता है। और साथ में क्या होता है? क्वांटिटी चेंज होने के साथ साथ मैग्नीट्यूड में तो फर्क आएगा ही ना, m टाइम्स। एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ आप लोगों को, EX AM PLE, exam and PLE. If a vector is multiplied by a constant, if a vector is multiplied by a constant, बट कांस्टेंट ज़रूरी होना चाहिए डायमेंशनलेस। ज़रूरी क्या होना चाहिए? डायमेंशनलेस कांस्टेंट होना चाहिए। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इंक्रीजेस, but physical quantity remains unchanged. Quantity remains unchanged. मतलब अगर मेरे पास 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है टुवर्ड्स नॉर्थ, अब ये वेक्टर बना है ना। अगर मैं कहूँगा मोमेंटम, अगर मैं कहूँगा सपोज आई इंक्रीज्ड 5 टाइम्स वेलोसिटी, मतलब मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाइड बाई डायमेंशनलेस कांस्टेंट, तो ये बनेगा 5v। फाइनल वेलोसिटी कितनी बनेगी? 5v, मतलब 25 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ। मतलब अगर हम वेक्टर्स को किसी डायमेंशनलेस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फ़र्क वेक्टर में, मतलब वेलोसिटी ही रह गई, फ़र्क पड़ता है उसके मैग्नीट्यूड में।
बात क्लियर है क्या? दूसरी जो कंडीशन है जो हमें याद रखनी है, इफ़ ए वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय ए स्केलर, जैसे मैंने अभी बताया, सपोज वेलोसिटी अगर v है, v मीटर पर सेकेंड आई कैप एक्स एक्सिस की ओर, तो अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया मास से, मास क्या है? स्केलर। क्या है? स्केलर। मास जो है स्केलर है। तो हमारा बनेगा मास इंटू वेलोसिटी, मतलब वो बनेगा m इंटू वी आई कैप, मतलब मोमेंटम टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। मेरे कहने का मतलब शायद आप समझ गए होंगे कि अगर हम किसी वेक्टर क्वांटिटी को डायमेंशनलेस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेलोसिटी ही रहेगी, एक्सेलरेशन ही रहेगा, फोर्स ही रहेगा। बट अगर हम किसी वेक्टर को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्वांटिटी चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो ही जाएगा। m टाइम्स तो मल्टीप्लाई किया। बात क्लियर है क्या? ये दो बेसिक रूल्स थे। लिखा सबने? तीसरा जो है, आज मेनली इसमें हम क्या पढ़ते हैं? डॉट प्रोडक्ट, DOT प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। लिखो, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। लिखा सबने? मतलब अगर हमारे पास वेक्टर दो होंगे, a इक्वल्स टू a1i प्लस a2j प्लस a3k, कुछ ही ऐसा हो सकता है ij के में, मतलब 2i प्लस 3j प्लस 4k, एंड b इक्वल्स टू b1i प्लस b2j प्लस b3k। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है। डॉट प्रोडक्ट मतलब स्केलर प्रोडक्ट। क्या होता है? इसका दूसरा नाम क्या है? स्केलर प्रोडक्ट। क्यों बोलते हैं वो हमें फाइनली समझ में आ जाएगा कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्यों होता है। a डॉट बी इक्वल्स टू AB cos थीटा, ये डॉट प्रोडक्ट है। मतलब अगर दो ऑब्जेक्ट्स का डॉट प्रोडक्ट है, सॉरी ऑब्जेक्ट्स नहीं, वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है,
तो वो किसके बराबर होगा, उनके मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन इनटू कॉस थीटा के बराबर। वैसे ही मैं इधर लिखूँगा कि जो हमारे पास ए बी है, ये और ये, ए डॉट बी किसके बराबर आएगा, देख लो, A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप, वही आएगा क्या, डॉट इसके साथ करना है, B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप, इसके साथ डॉट करना है। तो मतलब A1 I कैप डॉट B1 I कैप, A1 B1 I कैप डॉट I कैप, A1 B2 I कैप डॉट J कैप। A1 से तीनों को, A2 से तीनों को एंड A3 से तीनों को, वही है ना जैसे हम करते थे 8th 9th 10th में, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ एंड इसको इसके साथ। अब A1 B2 I कैप डॉट J कैप, प्लस A1 B3 I कैप डॉट K कैप, अब B की बारी, सॉरी A2 की बारी, A2 B1 J कैप डॉट I कैप, ओके। फिर A2 B2 J कैप डॉट J कैप, A2 B2 आया। अब A2 B3 J कैप डॉट K कैप, फिर A3 से तीनों को कर लो, A3 B1 K कैप डॉट I कैप, है ना, A3 B1 K कैप डॉट I कैप, फिर A3 B2 K कैप डॉट J कैप, प्लस A3 B3 K कैप डॉट K कैप। बात क्लियर है क्या, समझ में आया क्या इतना? आगे बढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए I कैप, J कैप हो या K कैप हो, ये तीनों क्या हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स मतलब I कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। यूनिट वेक्टर इज दैट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी हो, 1 हो। J कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1, एंड K कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। और कुछ चीज़ें याद रखनी होगी जो हमें आगे इजी बनाएगा। I डॉट I कैप डॉट I कैप, ये आपको याद रखना पड़ेगा। वो होता I A डॉट B, A B कॉस थीटा, I मतलब 1 है इसका मैग्नीट्यूड, 1 इंटू 1 इंटू कॉस I और I, x और x के बीच में कितना डिग्री, अरे एक लाइन मैंने x एक्सिस पर मारी, एक लाइन x एक्सिस पर मारी, 0 डिग्री है कि नहीं है, हाँ या ना। cos 0, cos 0 कितना होता है, 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 मतलब 1। I डॉट I कितना, 1। क्या J डॉट J जो होगा वो भी 1 होगा, हाँ या ना, 1, क्योंकि 1 इंटू 1 इंटू y पर दोनों। एंड K डॉट K कितना,
वो भी 1। ये बात याद रखना, आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के इक्वल टू 1। अब बाकी देख लो, अगर मैं कहूँगा आई डॉट जे, आई ये है, जे ये है, आई और जे के बीच में कितना, पहले इतना समझ में आया क्या? अब देख लो, आई डॉट जे वो आएगा, ये आई है, ये जे है, मतलब वो आएगा 1 इंटू 1 इंटू कॉस 90, कॉस 90 0 मतलब 0। आई डॉट के 0, जे डॉट के 0, सिर्फ आई डॉट आई, जे डॉट जे एंड के डॉट के 1 हैं, बाकी सारे 0 है कि नहीं है? क्लियर है क्या? इसीलिए मैं इसको भी 0 लिखूंगा, इसको भी 0 लिखूंगा, जे डॉट आई 0, जे डॉट जे 0 नहीं, के डॉट के 0 नहीं, बाकी सारे 0। बचा क्या? a1 b1 आई डॉट आई 1 के बराबर है कि नहीं है? a1 b1 इंटू 1 मतलब a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। समझ में आया क्या? क्या फाइनल रिजल्ट में कहीं आई जे के नज़र आ रहा है? ये फाइनल रिजल्ट है a डॉट बी, इसमें कहीं आई वेक्टर, जे वेक्टर, के वेक्टर नज़र आ रहा है क्या आरएचएस में? नहीं, तो मतलब ये स्केलर हो गया। बात क्लियर है क्या? मतलब ये स्केलर हो गया। जल्दी से लिखो। समझ में आया क्या इतना? अब हम इस पर क्वेश्चन करेंगे। सिंपली हमें फार्मूला क्या याद रखना है? क्या याद रखना है क्वेश्चन सॉल्व करते समय? ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। बात क्लियर है क्या? दूसरा जो याद रखना है वो है बराबर a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। कभी कभी आएगा एंगल बिटवीन वेक्टर्स, तो हम वो करेंगे। तो cos थीटा इक्वल्स टू a डॉट b डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b। मतलब a डॉट b किसके बराबर? a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 होल डिवाइडेड बाई a1 किसके बराबर, या सॉरी a किसके बराबर? a किसके बराबर था? a1x है ना? किसके बराबर? फिर से बताता हूँ क्या, क्योंकि मुझे पता है अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, क्योंकि a जो था किसके बराबर? a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, एंड b जो था वो था b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप।
मतलब a जो होगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इंटू b जो है अंडर रूट ऑफ b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। ये फार्मूला आप लोगों को स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट में याद रखने हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ये फार्मूला लिखे सबने शॉर्ट में, ओके। अब देख लो, सपोज हमारे पास टू वेक्टर्स है, फाइंड द एंगल बिटवीन i कैप प्लस j कैप एंड j कैप प्लस k कैप। दो वेक्टर से हमें a इक्वल्स टू i कैप प्लस j कैप मतलब a1 1 है एंड b इक्वल्स टू j कैप प्लस k कैप मतलब a1 कितना है 1, a2 कितना है 1, a3 कितना है 0। क्योंकि a3 के मतलब है ना, a3 जो है 0। इसी तरह b1 कितना है 0, i है ही नहीं। b2 कितना है 1 एंड b3 कितना है 1। सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने लिया ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए पहले, उसके बाद बाकी कर लेते, थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल करते फिर। तो मुझे पता है थीटा जो है वो cos थीटा इक्वल्स टू a डॉट बी डिवाइडेड बाई ए बी है ना। तो पहले हम a डॉट बी कर लेंगे, स्टेप तो वही होंगे। a डॉट बी करते पहले, इसके बराबर a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। a1 कितना है 1 b1 0 प्लस a2 कितना है 1 b2 1 प्लस a3 कितना है 0 b3 1 मतलब वो 1 के बराबर। अब मॉड ऑफ a1 करेंगे, मॉड ऑफ a कितना है अंडर रूट ऑफ दिस, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मतलब अंडर रूट 2। इसी तरह मॉड ऑफ b वो भी अंडर रूट 2 ही है। तो अब हमें पता है cos थीटा इक्वल्स टू ए बी ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b मतलब a डॉट बी कितना आया 1 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ a रूट 2 इंटू रूट 2 मतलब 1/2 cos थीटा। मतलब थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स 1/2। cos का 1/2 कहाँ पर है 60 डिग्री या π/3 रेडियन। बात क्लियर है क्या? कैसे करने स्टेप्स यही है, पहले कोफिशिएंट्स लिखने x1 y1 z1 x2 y2 z2 या a1 b1 c1 a1 a2 a3 एंड b1 b2 b3 एंड फिर हमें फाइनली a डॉट b का फार्मूला पता है, सब पता है, तो हम कर सकते हैं। कर सकते कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। ओके
फिर से फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ही करते हैं, क्योंकि उसी में सारे स्टेप आते हैं। डॉट प्रोडक्ट भी आता है और एंगल भी आता है। डॉट प्रोडक्ट तो अब ईजी है। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। टू आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप एंड आई कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। पहले हम डॉट प्रोडक्ट करें। डायरेक्ट सॉल्यूशन में लिखूं क्या? डायरेक्ट देख लो, क्योंकि वहाँ हमें टाइम नहीं होगा। 2 1 जार ए डॉट बी जो आएगा वो आएगा किसके बराबर? 2 1 जार 2 प्लस 3 1 जार 3 प्लस 4 1 जार 4 माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4 मतलब 1। मॉड ऑफ ए जो आएगा अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 9 13 प्लस 16 29 एंड मॉड ऑफ बी जो आएगा अंडर रूट 3 आएगा, वही आएगा ना 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो देख लो cos थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी मतलब 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 29 इंटू 3 अंडर रूट 81 मतलब 9 मतलब थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 1/9। समझ में आया क्या? मतलब मैंने शॉर्टकट में किया, आप लोग कर लो, कर सकते हो ना स्टेप बाय स्टेप। ओके, क्या स्केलर प्रोडक्ट सबको समझ में आया? स्केलर प्रोडक्ट सबको समझ में आया क्या? अब हम करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, या जिसको हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट वैसे ही अगर हमारे पास दो वेक्टर्स गिवन हो, कौन सा? a इक्वल्स टू a1 आई कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप एंड b इक्वल्स टू b1 आई कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। तो क्रॉस प्रोडक्ट मतलब a क्रॉस b वो होता है बराबर a b मतलब इनका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई इनका मैग्नीट्यूड साइन थीटा इनटू यूनिट वेक्टर, मतलब ये वेक्टर प्रोडक्ट ही रहेगा। क्यों इनटू n कैप क्यों या r कैप क्यों, तो मैं वो बता दूंगा, क्योंकि इसमें फिर से हमारे पास i j k रहता है प्रोडक्ट करने के बाद भी। मतलब हम बोल सकते हैं, इतना समझ में आया क्या? पहले कुछ चीज़ें हम पहले ही क्लियर करेंगे। a क्रॉस b करने के लिए हमें i क्रॉस i कितना होना चाहिए? i क्रॉस i यूनिट वेक्टर क्रॉस यूनिट वेक्टर सेम वो होगा i
आई का मैग्नीट्यूड 1 मल्टीप्लाई 1 इंटू दोनों के बीच में x और x के बीच में एंगल 0 साइन 0 0। क्या j क्रॉस j भी 0 आएगा? हाँ सर आएगा। एंड k क्रॉस k भी 0 आएगा। और दूसरा आई जे के, आई क्रॉस जे के बराबर होता है। सोच लो इस बात पर। सपोज मेरे पास इसके कोऑर्डिनेट 4,4 है, मतलब 4i है, ये 4j है। हाँ या ना? मुझे एनर्जी नहीं लग रही है आज खुद में या आप में, ये पता नहीं, तो समझ लो, प्यार से समझ लो। ये 4 क्रॉस ये 4, ये 4 क्रॉस ये 4 हमें देता वो के की डायरेक्शन। आई क्रॉस जे हमें के की डायरेक्शन देता है, मतलब वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन कहाँ की ओर होती है? ये इसमें है ना, एक्स वाई में। ये शक्ल किस में है? एक्स वाई में, एक्स वाई प्लेन में। और इसकी डायरेक्शन के है, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन जो होती है हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन। क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कहाँ होती है? हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये बात याद रखना, ऑलवेज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। क्लियर है क्या? जे क्रॉस के आई बनेगा, एंड के क्रॉस आई जे बनेगा। के क्रॉस जे माइनस आई, ऐसे गए तो नेगेटिव, ऐसे आए तो पॉजिटिव। के क्रॉस जे माइनस आई, जे क्रॉस आई माइनस के, आई क्रॉस के माइनस जे। क्या बात समझ में आई? क्योंकि ए क्रॉस बी किसके बराबर? ए बी साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। ये एन यूनिट वेक्टर जो है ना, यही है ऑलवेज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। मतलब अगर मैं कहूँगा आई क्रॉस जे, वो किसके बराबर? 1 इंटू साइन 90। मतलब ये तो हो गया, क्योंकि आई और जे के बीच में, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में कितना है? 90 डिग्री। एन कैप मतलब आई और जे के बाद जो आएगा वो है के कैप, मतलब 1 इंटू के कैप। बाकी आप खुद से वैसे ही समझ सकते हो। बात क्लियर है क्या? इतनी समझ में आए क्या इतना सबको? ओके। लिखा सबने? मतलब हमें इस शक्ल को याद रखना है। इसी तरह अगर मैं कहूँगा ए क्रॉस बी किसके बराबर होगा?
तो देख लो, वो होता है बराबर A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप क्रॉस B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप। वैसे ही पहले A1 I से उन तीनों को, फिर A2 I से J से उन तीनों को, एंड फिर A3 K से उन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। वो आएगा A1 B1 I क्रॉस I प्लस A1 B2 I क्रॉस J प्लस A1 B3 I क्रॉस K। इसी तरह प्लस अब A2 से तीनों को A2 B1 J क्रॉस I प्लस A2 B2 J क्रॉस J प्लस A2 B3 J क्रॉस K प्लस अब A3 से तीनों को A3 B1 K क्रॉस I प्लस A3 B2 K क्रॉस J प्लस A3 B3 K क्रॉस K। क्या ये एंड ये इस टाइम ज़ीरो है? यस सर। बाकी बचा क्या? A1 B2 I क्रॉस J A1 B2 I क्रॉस J प्लस A1 B3 I क्रॉस K प्लस A2 B1 दूसरी रो में क्या बचा? A2 B1 J क्रॉस I प्लस और क्या बचा दूसरी रो में? A2 B3 J क्रॉस K प्लस तीसरी रो में क्या बचा? A3 B1 K क्रॉस I प्लस A3 B2 K क्रॉस J। वो हो गया A1 B2 I क्रॉस J कितना है? K। A2 B3 सॉरी A1 B3 I क्रॉस K ये माइनस J प्लस A2 B1 J क्रॉस I माइनस K प्लस A2 B3 J क्रॉस K I प्लस तीसरी रो में क्या बचा? A3 B1
के क्रॉस आई ऐसे जे प्लस A3B2 के क्रॉस जे माइनस आई। बात क्लियर है क्या? ऐसे गए तो माइनस, ऐसे गए तो प्लस। फिर से देख लेते हैं, I क्रॉस जे मतलब हम ऐसे गए हैं, ऐसे जाएंगे तो प्लस, ऐसे जाएंगे तो माइनस। I क्रॉस जे प्लस के। दूसरा I क्रॉस के हम ऐसे गए माइनस जे। तीसरा J क्रॉस आई फिर से हम ऐसे गए एंटी क्लॉकवाइज माइनस के। फोर्थ J क्रॉस के प्लस आई ऐसे गए क्लॉकवाइज। फिफ्थ K क्रॉस आई ऐसे गए तो प्लस जे। K क्रॉस जे ऐसे गए तो माइनस आई। अब इसको अगर हम रीराइट करेंगे, I वालों को अलग से, J वालों को अलग से, K वालों को अलग से, तो वो देख लो कितना ब्यूटीफुल बनता है। A2B3 माइनस A3B2 I कैप प्लस दूसरा क्या बचा, J वाला, ये माइनस है पहले, A3B1 माइनस A1B3 J कैप। तीसरा जो है के, इसमें A1B2 माइनस A2B1 K कैप। समझ में आया क्या? जल्दी से लिखो। हो गया, सबने पॉज करके लिखा होगा। अब हम शॉर्ट में क्या याद रखेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट में और साथ में ये फार्मूला याद रखेंगे, कौन सी, जब I है तब 1 नहीं है, जब J है तब 2 नहीं है, जब K है तब 3 नहीं है। जब I है 2 3 3 2, 3 1 1 3, 1 2 2 1, मतलब जब I है तब 1 नहीं है, जब J है तब 2 नहीं है, जब K है तब 3 नहीं है। तो फार्मूला लर्न करने में और भी इजी हो जाता है। मतलब I जब था तब क्या था, 2 3। बात क्लियर है क्या? I जब था तब 2 था, मतलब ये और ये था ही नहीं। I जब था A2B3 माइनस A3B2। बात क्लियर है क्या? I कैप प्लस J में A3B1 माइनस A1B3 K कैप प्लस तीसरा A1B2 माइनस A2B1, सॉरी ये J एंड ये K कैप। इसको और भी ब्यूटीफुली मैथमेटिशियंस ने कैसे लिखा है, बहुत प्यार से लिखा है, देख लो। A क्रॉस B इक्वल्स टू
पहले ऊपर आई जे के, उसके बाद पहले का A1 A2 A3 और फिर दूसरे का B1 B2 B3। बहुत ब्यूटीफुली लिखा गया है, देख लो। जब मैं आई ले लूँ, क्या ले लूँ, तो मुझे ये कॉलम और ये रो नहीं लेना है। I इंटू A2 B3 माइनस B2 A3, I इंटू A2 B3 माइनस B2 A3 या A3 B2, बात एक ही है। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। देख लो, I इंटू A2 B3 माइनस B2 A3 प्लस दूसरा क्या है, जब J लेंगे, ये जब J लेंगे तब ये रो और ये कॉलम और ये रो छोड़ना है। J जब लिया मतलब ये माइनस ये A1 B3, दूसरे में ये प्लस होता है पहला, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, माइनस J A1 B3 माइनस B1 A3। अगर मैं इसको माइनस अंदर मल्टीप्लाई करूं तो कितना बनेगा वो, क्या बात सही है? देख लो, माइनस J अगर मैं प्लस J लिखूंगा, पहला मतलब इसमें ये है पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस हमेशा करना। अगर मैं इसको प्लस J लिखूंगा, -1 से मल्टीप्लाई करूंगा, ज़रा मैं माइनस कॉमन निकालूंगा। इस स्टेप को मैं फिर से सॉल्व कर रहा हूं, देख लो। माइनस J A1 B3 माइनस B1 A3, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, माइनस अंदर लूँगा J, ये बनेगा माइनस A1 B3 माइनस माइनस प्लस B1 A3, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ J B1 A3 माइनस A1 B3, B1 A3 माइनस A1 B3। बात क्लियर है क्या? अगर मैंने बाहर प्लस रखा, बट चाहे हम वो करें या वो, बात एक ही है। तीसरा जो है, तीसरा क्या रखना है, प्लस के कैप जब लिया तो हमें ये रो और ये कॉलम छोड़ना है। A1 B2 माइनस B1 A2 या A2 B1, B1 A2 करो या A2 B1 करो, क्या ये और वो एक ही। समझ में आया क्या सबको? क्रॉस प्रोडक्ट सबको समझ में आया ही होगा। हम डायरेक्ट इससे भी लिख सकते हैं, ये फार्मूला अगर याद रहे तो और भी बात अच्छी, नहीं भी रहे तो हम वो यूज़ कर सकते हैं। डब्बा, इस डब्बे को हम बोलते हैं मैथ में डिटर्मिनेंट। क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट। वो मैथ वाले पढ़ेंगे, बट फिज़िक्स वाले भी याद रखेंगे तो हमें आगे क्रॉस प्रोडक्ट में और भी इजी हो जाएगा। बात क्लियर है क्या? आज हमने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट सीख लिया, मतलब वेक्टर प्रोडक्ट सीख लिया। कल हम इस पर क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी तक जो भी लेक्चर्स थे, कल भी मैंने बताया कि बेसिक होंगे और बेसिक लेक्चर्स आप लोगों के हो गए हैं। अब हम इसके एप्लीकेशंस और क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।